राजस्थान से लगता हुआ स्टेट हरियाणा है और उसका बॉर्डर क्रॉस किया, रेवाड़ी पहुंचे, रास्ते से गुजर रहे थे, एक एसएमएस हॉस्पिटल दिखाई दिया। एसएमएस के सामने चाय पी रहे थे तो किसी ने बताया कि यहाँ सिर्फ दर्द का इलाज होता है, हॉस्पिटल भी है और सिर्फ दर्द का इलाज होता है। सुनकर बड़ा अजीब सा लगा, सोचा कि चलो पता करते हैं कि क्या मामला है। तो राजस्थान के एक डॉक्टर साहब हमसे टकरा गए, उन्हीं से बातचीत करवाते हैं कि किस तरीके से और सिर्फ दर्द का इलाज करते हैं, कौन कौन से दर्द हैं। डॉक्टर साहब, दिल के दर्द का भी इलाज करते हैं क्या? हाँ, दिल के दर्द का भी है इलाज। अच्छा। नहीं, देखो वो ये दूसरे वाला नहीं नहीं दर्द नहीं, अगर किसी हाँ का। हाँ, हाँ। नहीं उसका तो देखो सर। हाँ, वो मतलब उस टाइप का तो वो बहुत पर्सनल हो जाता है, उसके लिए हाँ, तो हाँ, नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, ये जिस दर्द की हम बात कर रहे हैं ये भी दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि पेन क्या चीज है। पेन मतलब ऐसे ही लगता, हॉस्पिटल में एडमिशन या हॉस्पिटल में किसी भी इंसान के आने का मैक्सिमम लोगों का एक ही कारण होता है, पेन। हम्म, जैसे हेडेक, हम्म, आप चाहे आजकल हम ज्यादा पढ़ लिख के गए कि भाई सर में दर्द हो रहा है तो न्यूरो के पास जाओ, हम्म, है तो पेन ही। किसी को कैंसर हो गया तो उसको होते ही थोड़ी पता चल जाता है, उसको दर्द होता है इसलिए वो जाता है। पेट का है तो गैस्ट्रो के पास जाता है, हड्डी में हो रहा है तो हड्डी वाले के पास जाता है। किसी भी टाइप का है, चेस्ट में पेन है, कार्ड अटैक आ गया तो भी पेन है। तो पेन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम्म, और आज की डेट में इसीलिए पेन एक क्लासिफाइड अलग से इंटरवेंशन पेन मैनेजमेंट एक ये हम्म, अलग से ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसमें हम सारे टाइप के जो पेन है उनको हम कवर करते हैं। हम्म, तो पेन क्या चीज है एक्चुअली, कि किसी को दो टाइप का पेन होता है मेडिकल साइंस में बात करें, एक्यूट एंड क्रोनिक। हम्म, एक्यूट पेन का मतलब है 6 हफ्ते से कम। 6 हफ्ते से कम अगर आपका दर्द ठीक हो गया तो आपको कहीं जाने की, चिंता करने की या फालतू जांचें और कराने की कोई खर्चे की जरूरत नहीं। हम्म, 6 हफ्ते से ज्यादा, 1.5 महीने से ज्यादा कोई पेन आपकी बॉडी में परसिस्ट करता है तो हमें चिंता का विषय है, हमें अकॉर्डिंगली उसकी जांच करवानी चाहिए। हम्म, अगर नहीं जांच करवाते हैं, नहीं कुछ करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक शायद हो सकता है आप लोगों के लिए नई बात हो, उससे वो जो पेन है किसी भी बॉडी के पार्ट का, हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, लिम्बिक सिस्टम और आरईएस सिस्टम होता है, उनको वो अफेक्ट करने लग जाता है, क्रॉस सिग्नल होने लग जाते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम छिड़ गया तो पेशेंट इमोशनल हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, अगर किसी को दर्द है लंबे समय से तो वो इमोशनल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। अपन कहते हैं नाटक करता है, नाटक नहीं करता, चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि दिमाग का एक हिस्से में करंट पहुंचने लग गया। दूसरा आर्य सिस्टम है, उससे हम कहते हैं कि यार इसको तो पड़ा पड़ा नींद ही नहीं आती है, गोली खावा जब नींद आवे। तो क्यों? क्योंकि ब्रेन के दूसरे हिस्से को अफेक्ट करने लग गया। तो उससे क्या हुआ, नींद कम आनी होगी, चिड़चिड़ापन है वो बहुत ही डिस्टर्ब कर देता है लाइफस्टाइल को, सारी चीजों को। वैसे ही अगर कमर का दर्द है, जिसको डिस्क का प्रॉब्लम है, कमर का कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो दिमाग है वो कमर में रहता है। 24 घंटे उसको वही प्रॉब्लम रहती है कि कमर का दर्द कैसे होगा, ठीक होगा, कैसे होगा। तो पेन जो सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पेन सब्जेक्ट को हमें समझना पड़ेगा, स्पेशली मैं तो डॉक्टर जो हमारे भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि इस पेन को समझे। एक्यूट है, क्रोनिक है, नोसाइसेप्टिव है, न्यूरोपैथिक है, इन्फ्लामेटरी है, नॉन इन्फ्लामेटरी है, डिजनरेटिव है, कैसा पेन है। तो उसको क्लासिफाइड करने के बाद में ही हम समझ पाएंगे कि इसको रोका कैसे जाए, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सर्जरी होगा, विदाउट सर्जरी होगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। हम क्या है, चले जाते हैं, दर्द है, दर्द की गोली ले ली, वो इलाज नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए जो हम, हमारी जो मेरी पेन की जो स्टडी है उसमें आज की डेट में इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जिसको लेजर बोल सकते हैं, जिसमें स्पाइन की एंडोस्कोपी आ गई, जिसमें हम विशेष टाइप की फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और कुछ स्पेशल ड्रग्स होती हैं इसमें जो नुकसान नहीं करती हैं, उनका इस्तेमाल करके उस दर्द को समझ के उसका प्रॉपर डायग्नोसिस निकाल के उसका हम इसी बेस्ड सारी टेक्निक पे हम काम नहीं, करते डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ता हुआ मेरा सवाल है कि जैसे पहले घुटनों में दर्द होता था हैं। जी तो आ, ऑर्थो के पास चले गए, जी कमर में दर्द हुआ तो भी ऑर्थो के पास चले गए, क्योंकि ये लगता है सबको कि हड्डियों के दर्द है ये। ठीक बात है।
और भी कहीं हाथ में भी दर्द है तो लगा कि क्योंकि सब चीजें हड्डी से बनी है, जी तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर मान लीजिए किसी को घुटने में दर्द है, किसी को बैक पेन है, किसी को रीढ़ की हड्डी में दर्द है, हम्म, तो वो औरतों के पास जाए या फिर जैसे आप लोग जो काम करें आपके पास आए। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि औरतों में और आप में क्या फर्क है, इसको मैं और न्यूरो की बात और कर रहा हूं मैं, न्यूरो में। हाँ। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कि क्या फर्क है। पहली बात तो यह है कि मेडिकल साइंस में जैसे उनकी जरूरत पड़ी है और उनकी जरूरत आज भी है। कैसे है समझाता हूँ। जैसे किसी को ओस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, घुटने का दर्द है, ठीक है जी, घुटने का दर्द है, ओस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 हो गया, उसका परमानेंट सॉल्यूशन नी रिप्लेसमेंट है। नी रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन दुविधा यह है कि वो कैंडिडेट सर्जरी के फिट है या नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोल दिया ऑर्थो वाले ने कि माताजी आप 80 साल के हो, आपको ब्लड थिनर चल रहे हैं क्योंकि हार्ट का अटैक आया तो ब्लड थिनर चल रहे हैं, शुगर बहुत ज्यादा आपकी, या 2-10 प्रकार की और बीमारियां, तो जो एनेस्थीसिया का खतरा है वो मोल ना लेके जब एक्सप्लेन करते हैं तो पेशेंट पीछे हट जाता है। लेकिन अब पेशेंट पीछे हट गया, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, तो बात यहाँ थोड़ी खत्म हो गई। पेशेंट आपका घर गया रात को तो उसको फिर नींद नहीं आ रही, क्यों? क्यों? दर्द तो है। डॉक्टर साहब हैं तो वो तो अपने लीगल मैटर है तो वो नहीं करेंगे। मैं एनेस्थेटिस्ट मान लो हूं तो मैं मना कर दूंगा कि भाई इसमें तो बेहोशी का खतरा है, बचे ही ना, ऑपरेशन का क्या फायदा है। अब मुद्दा ये आता है कि समस्या वहीं की वहीं रहेगी। दो समस्या है, ऑपरेशन करा नहीं सकते 75 साल, 60 साल, 55 साल की उम्र में, या जिनको किडनी गुर्दे लीवर की प्रॉब्लम ऑलरेडी, तो वो रोज तो दर्द की दवाई नहीं खाएगा। अब क्या हुआ? अब हम ये डरा देते हैं कि भाई ज्यादा दवाई मत खाओ, गुर्दा बैठ जाएगा। सर्जरी, वो कहता है सर्जरी कर दो, हम कहते सर्जरी भी नहीं कर सकते। अब क्या करें? वो पेशेंट फिर हमारे पास आए जो या तो सर्जरी करवा नहीं सकते या करवाने के इच्छुक नहीं है। सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन अपनी जगह है, सर्जन बताएगा आपको, वो तो क्या कुछ छिपाने की बात तो है नहीं सर, कॉम्प्लिकेशन होता है जो है उसके फायदे भी हैं। अगर आपने घुटना चेंज करा लिया, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो और आपकी हिम्मत है, पैसा खर्च कर सकते हो तो बेस्ट है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको इन्फेक्शन हो गया, दूसरी और बीमारियां हैं, तो आपको घुटना चेंज नहीं कराना चाहिए। वो पेशेंट फिर हमारे पास आए, हम उनका रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका, उससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट हो, टीबी, बीपी, दमा, थायराइड, अस्थमा, कुछ भी बीमारी हो साथ में, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। 2 घंटे में पेशेंट अपना घर जा सकता है, सेम डे से चलेगा। एक्सरसाइज करता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करे तो कोई बात मेरे जैसे आलकसी जो जीव हैं उनके लिए ठीक रहे फिर ये चीजें। नहीं। आप भगवान करे कि आप जैसे आलसी जीवी हो जाए पूरी दुनिया में, तो फिर तो भलाई हो जाएगा सबका। तो मजाक कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि इसीलिए अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि आपके क्वेश्चन को ही मैं पूरा करता हूँ कि सर आपके पास आना चाहिए क्या। अब सर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आ गया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सेम डे छुट्टी है, तो कहाँ जाएंगे? जैसे एक पेशेंट आया था, आपने बताया भी था, विकास था, फौज में उसकी नौकरी आ गई, फिजिकल बच रहा था, डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, एंडोस्कोपी से कर दिया उसका, तो ठीक हो गया। सेम पेशेंट 2 महीने बाद फिर फोन आया कि सर दौड़ नहीं पा रहा हूँ, नी जॉइंट भयंकर प्रॉब्लम हो गई। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, लाइफ लग गई दाव पे। उसका मैंने रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन किया। उस अब सपोज करो 4 दिन 5 दिन पहले फिजिकल पेशेंट चल गए जब आराम से। और बहुत कर दिया हमने, बहुत कर दिया। अब डॉक्टर साहब चलते चलते एक सवाल और बता दीजिए कि लोग भी इसको देखेंगे। जी, आपका एड्रेस तो खैर लोग पता कर ही लेंगे कि आप, क्योंकि जिसको दर्द है, एसएमएस हॉस्पिटल नहीं जिसको दर्द है तो हकीम तो ढूंढ ही लेंगे, तो आपके पास आ ही जाएंगे, रेवाड़ी आएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात और पूछ रहा था कि जैसे आपने मुझे कई चीजें बताई, जी, कोई भी बीमारी हो आपके, शुगर हो या कोई भी हो, ये बीमारी आपने मुझे पहले भी बता दिया था, लेकिन मैं लोगों के लिए पूछ लेता हूँ एक सवाल कि जी, किसी को बहुत पुराना दर्द है, 10 साल जी, पुराना, जी, 15 साल पुराना, 20 साल पुराना, ठीक और जैसे जैसे वो अपना समय गुजार रहा है, क्या उसकी संभावनाएं रहती हैं यहाँ पे आके ठीक होने की? ऐसा है सर, बहुत छोटे शब्दों में ऐसा जवाब दे है, रहे हैं ना हाँ मेरे बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले पेशेंट आते ही मैं उसका कैटेगराइज करके उसका डायग्नोसिस बनाता हूँ, ठीक है। दर्द कैसा भी हो,
उसका ट्रीटमेंट है मेरे पास, हम्म, चाहे वो कैसा ही है। हम्म, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे होगा, लेजर से होगा, इंजेक्शन से होगा, स्पेशल मेडिसिन से होगा, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, योगा से, ये वो क्लासिफाई करने के बाद में होगा हम्म। इलाज सब चीज का। अच्छा, अब जो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट होंगे, जी। आप जो भी उपकरण यूज करते होंगे, हम्म। आप हिंदुस्तान में ऐसे कितने हॉस्पिटल्स हैं जी जैसा आपका है, सिर्फ दर्द का इलाज करते जी हैं? जी। पहले तो बहुत बड़ी मुश्किल ये होती है कि सिर्फ दर्द के ही मरीज हम्म ढूंढना, हम्म। क्योंकि हॉस्पिटलों में आजकल सब चीजें, आप एक हॉस्पिटल में जाओ तो आपको हजारों चीजें मिल जाएंगी, लेकिन राइट आप उस पे काम कर रहे हैं, राइट राइट। सिर्फ दर्द पे काम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपके जैसा कोई और भी हॉस्पिटल है, या सिर्फ दर्द के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है? इसमें क्या है कि सर एक्चुअली बात है जरूरत की, हम्म, इस चीज को समझना सर। हम्म, जैसे मेडिसिटी की बात कर रहे हैं, या हमारा एसएमएस हॉस्पिटल है, या हम आर्टिमिस की बात कर रहे हैं, वहां पे आपको 10-10 15-15 करोड़ की मशीनें मिल जाएगी। हम्म, हमारे पास जो मशीन है वो इतनी महंगी नहीं है, वो लोग वो चीज नहीं लेते क्योंकि उनको उस पर काम नहीं करना है। तो ये रेयर ब्रांच है, तो रेयर पे हम काम कर रहे हैं, हम इसी पे ही काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो भी मशीन है सारी अमेरिकन जर्मन बेस्ड है। हम्म, इंडिया में पेन मैनेजमेंट पे कोई काम नहीं हो रहा अभी, हम्म, इतना ज्यादा हो नहीं रहा। तो इसको ऐसे मान लीजिए कि इसमें बहुत कम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत कम सेंटर्स पे ही अवेलेबल है। हम्म, जैसे मैं ये कह दूं कि मेडिसिटी है इंडिया में, आई थिंक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे वो एक 7-8 स्टार होटल है, लाइक हम्म, आपको पता ही नहीं चलेगा, वहां पे सब BMW ओडी वाले से लोग जाते हैं, लेकिन उनके पास नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वहां पे इस चीज को लेके कोई अवेयरनेस या कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम्म, हम उस पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ही है, हम्म, तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है। हम्म। साउथ में 1-2 सेंटर है, वहां पर भी है, दिल्ली में है 1-2 सेंटर है, मुंबई में भी 1-2 लोग, तो बहुत कम मिलेगा। संख्या बहुत कम है, बहुत कम, बहुत बहुत कम है। बहुत कम है। तो डॉक्टर साहब, मैं आखिरी सवाल कर लेता हूं जी मेरा, कि इस जो मैंने शुरू में मैंने सवाल किया था जी कि जी। किसी कर रहे हैं, दिल का अ, दर्द से ऐसा है सर कि अ, ये जो जो आपने बात पूछी हाँ, है, हाँ, तो हाँ, क्योंकि आजकल हाँ हाँ आजकल हाँ बहुत टूटते हैं ये, हाँ हाँ, टूटते हैं हैं रात सर। को, अगर अगर नंबर ब्लॉक आ जाए तो भी टूट जाता है, उस और फिर दर्द बहुत होता है वहाँ। दर्द बहुत होता है, तो हाँ, उसका मैं बताऊँ क्या होता हम्म, है कि वहां पे जो दर्द है उसका कारण होता है सर, हम्म, या तो पैसा, हम्म, समझ ना पूरी बात, हम्म, या तो पैसा, या दिखने में, हम्म, या पर्सनैलिटी, हम्म, या गाड़ी अच्छी नहीं है। हम्म, आपके पास सपोज करो मेरे पास है आज, हम्म, और मुझे हो गया रीढ़ की हड्डी का स्लिप डिस्क, हम्म। स्लिप डिस्क हो गया। नहीं, मेरे सवाल पे नहीं नहीं नहीं, पहुंचे, आप मेरे सवाल आ पे रहा नहीं पहुंचे आ डॉक्टर रहा साहब। हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, मैं मुझमें उसी कई पे बार आ रहा हूँ, गालिब की रूह आ जाती है। उसी तो पे आ रहा हूँ, हाँ, उसी पे आ रहा हूँ, हाँ, इसको मेडिकल से दोनों से जोड़ते हैं, हाँ, समझना बात को। हाँ, तो मेरी नो स्लिप डिस्क, मैं पेन की बात कर रहा हूँ, पेन बहुत गंदी चीज है सर। हम्म, अगर डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, एनुलर टीयर हो गया, प्राइवेट जॉब में हूँ, नौकरी छूट गई, हम्म, गाड़ी की ईएमआई नहीं जा रही, नहाता धोता हूँ नहीं, एक्सरसाइज कर नहीं पा रहा हूँ, जिम जाता नहीं हूँ, गंदा सा दिखने लग गया, जो गर्लफ्रेंड थी छोड़ के चली गई, हम्म, फिर रात को दिल टूट गया, हम्म, समझना पूरी बात। फिर से ये मेरे पास आया, मैंने उसका इलाज किया बिना सर्जरी के, हम्म, वो चला, काम पे गया, फिर ओडी या BMW खरीदी, फिर से नए कपड़े और ब्लेजर खरीदे, नया सेंट वेंट मारा, और उसके बाद में 4-5 हम्म, और हार्ट आ गए, अच्छा, समझ रहे हैं? तो ये हम तो हमारे से जोड़ के चलेंगे, हम्म, तो इससे भी दिल टूटते हैं, तो उसके लिए हम बैठे हैं। हम्म, बाकी जो चीजें हैं भगवान इच्छाएं सबकी पूरी करे। हम्म। सर, मैं नाम पूछना भूल गया। डॉक्टर मनोहर कनवाड़िया। ये डॉक्टर मनोहर कनवाड़िया हैं, और SMS हॉस्पिटल चला रहे हैं रेवाड़ी में। राजस्थान से है, तो एक मेरा दिल का सा रिश्ता हो गया डॉक्टर साहब के साथ में। अगर आपका दिल भी टूट जाए तो भी डॉक्टर साहब के पास में आइए। हालांकि शरीर में जितने भी आपके दर्द हैं और कहीं भी ठीक नहीं हुए, तो डॉक्टर साहब के पास में आइए। मेरे पास में जरूर कोई फोन या मैसेज मत करिए कि डॉक्टर साहब के नंबर दे दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे ही डॉक्टर साहब के नंबर आपको दे दूं, ताकि आप वहां से नंबर लेकर डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट कर सकें। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।